दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा, जिसे लेकर हमारे दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर सामने आती है, वो है न्यूक्लियर बम। और बम मतलब बर्बादी, जिसे बनाने के लिए कोई भी सहमति नहीं जताएगा। लेकिन अब इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में काम लेने की तैयारी की जा रही है, जिससे बम जैसा खतरनाक हथियार नहीं बनेगा, बल्कि क्लीन एनर्जी पैदा होगी और ये पूरी दुनिया की जिंदगी को बदल देगी। काफी लंबे समय से दुनिया भर के देश इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस परमाणु ऊर्जा के जरिए बर्बादी नहीं, बल्कि कुछ सहज चीज बनाई जा सके। अब खास बात यह है कि न्यूक्लियर फ्यूजन को लेकर अमेरिका को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। कैलिफोर्निया की लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने ऐसा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाया है जिसमें नेट एनर्जी गेन होता है, यानी कि बिना किसी पॉल्यूशन के हम अपने लिए एनर्जी बना सकते हैं। एक विशेष बिंदु के जरिए वैज्ञानिकों को फ्यूजन रिएक्टर से खपत से ज्यादा ऊर्जा पैदा करने में कामयाबी मिली है। फिलहाल अमेरिका को इसमें कामयाबी मिली है, लेकिन भारत भी इस डायरेक्शन में बहुत तेजी से काम कर रहा है। वो कैसे इस पर काम कर रहा है और अमेरिका ने जो सफलता हासिल की है उससे क्या फायदा होने वाला है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बहुत दिनों से आप क्लीन एनर्जी को लेकर बहुत सारी बातें सुन रहे होंगे कि किसी देश या वैज्ञानिक को इसके लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे बिना किसी पॉल्यूशन के एनर्जी को बनाया जा सके। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम गंभीर होती जा रही है, उसे देखते हुए क्लीन एनर्जी की दिशा में बढ़ना मानव सभ्यता के लिए बहुत जरूरी हो गया है। इस कड़ी में दुनिया में साफ सुथरी ऊर्जा के लिए एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर तैयार करने की कोशिशें दशकों से हो रही हैं, जिसका नतीजा ये रहा है कि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसमें सफलता पा ली है। कैलिफोर्निया के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में ये ब्रेक थ्रू मिला है। एक एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर से वैज्ञानिकों ने नेट एनर्जी गेन हासिल किया है, जिसे क्लीन एनर्जी की दिशा में इसे गेम चेंजर की तरह देखा जा रहा है। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी फ्यूजन रिएक्टर ने जितनी एनर्जी खपाई उससे कहीं ज्यादा पैदा की। अमेरिकी वैज्ञानिकों की यह कामयाबी दुनिया को बेहतर और सुरक्षित एनर्जी देने का रास्ता खोल दिया है और साथ ही फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को खत्म करने की उम्मीद को भी जगा दिया है। ये सब कैसे हुआ, कैसे वैज्ञानिकों ने इसे बनाया, इसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। क्या है न्यूक्लियर एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो ये वो शक्ति है जिसे कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन से उत्पन्न किया जाता है। वर्तमान में बिजली बनाने के लिए कॉमर्शियल प्लांट न्यूक्लियर फिशन का यूज किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर से मिली हीट से पानी को गर्म करके भाप बनाने का काम होता है, जिसे फिर बिजली उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी पैदा होती है। फिशन और फ्यूजन दोनों में ही परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी का इस्तेमाल कर भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा की जाती है। लेकिन दोनों के बीच ये अंतर है कि यहाँ फिशन में भारी और अस्थिर नाभिक टूटकर दो छोटे नाभिकों में तोड़ा जाता है, वहीं फ्यूजन में दो हल्के नाभिकों को जोड़ा जाता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर में यूरेनियम का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है। यूरेनियम इतना आसानी से नहीं मिलता। जब यूरेनियम के परमाणु पर न्यूट्रॉन रेडिएशन की बमबारी की जाती है तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन जैसी तत्वों के छोटे परमाणुओं से टूट जाता है। इससे और न्यूट्रॉन रेडिएशन पैदा होता है, जिसकी वजह से यूरेनियम के और परमाणु टूटते चले जाते हैं। नतीजा चेन रिएक्शन होता है। जो ऊर्जा पैदा होती है उसका इस्तेमाल पानी उबालकर भाप बनाने और बिजली बनाने के लिए टरबाइन चलाने में होता है। न्यूक्लियर फिशन या नाभिकीय विखंडन के साथ सबसे बड़ी समस्या रेडिएशन की है। इसके बायो प्रोडक्ट्स हजारों साल तक रेडियो एक्टिव रहते हैं। उन्हें ठिकाने लगाने के लिए खास इंतजाम करने पड़ते हैं। रिएक्टर में हादसे के चलते वातावरण में रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलने का खतरा रहता है। ऐसा ही कुछ 1989 में 3 माइल आइलैंड और 1986 में चेर्नोबिल में हुआ था। दोनों दुर्घटनाएं न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर में हादसे का नतीजा थीं। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फिशन से बेहतर होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूक्लियर फिशन से कहीं ज्यादा ऊर्जा पैदा हो सकती है, वो भी घातक रेडियो एक्टिव बायो प्रोडक्ट्स के बिना। अभी तक लैब के भीतर फ्यूजन रिएक्शन ट्रिगर करना टेढ़ी खीर साबित होता आया है, क्योंकि नाभिकों को जोड़ने के लिए अत्यधिक दबाव और तापमान की जरूरत पड़ती है। फ्यूजन रिएक्शन के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए होती है, क्योंकि ये 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस या उससे ऊंचे तापमान पर होता है। ये खुद से होता रहे, इसके लिए जरूरी है कि जितनी ऊर्जा भीतर जाए उससे कहीं ज्यादा पैदा हो। एक बार फ्यूजन का कॉमर्शियलाइजेशन हो गया तो हम कार्बन फ्री बिजली बना सकते हैं, जो कि एक बेहद सहज बात है। अमेरिका की कैलिफोर्निया स्थित लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी यानी
LLNL में दशकों तक चले प्रयासों के बाद यह सफलता मिली है। अमेरिका में यह सफलता इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन प्रक्रिया के जरिए हासिल की गई है। इसके तहत सूक्ष्म स्वर्ण सिलेंडरों की बमबारी की जाती है। इन सिलेंडर में हाइड्रोजन ईंधन के पैलेट मौजूद रहते हैं जिनका आकार पेंसिल इरेजर जितना होता है। इस प्रक्रिया के जरिए गर्म प्लाज्मा और एक्सरे पैदा होते हैं जो इंटरनल एक्सप्लोजन को प्रेरित करते हैं। इससे ईंधन पैलेट में कंप्रेशन होता है जिसके परिणाम स्वरूप होने वाले फ्यूजन रिएक्शन से ऊर्जा पैदा होने लगती है। ऐसा नहीं है कि इस फ्यूजन तकनीक से बिजली बनाने की कोशिश केवल अमेरिका में ही की जा रही है, लेकिन दुनिया के कई दशकों में इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे। पिछले साल चीन ने इस मामले में बड़ी सफलता पाने का दावा किया था। खबरों में सामने आया कि चीन में मिली सफलता अमेरिका में अभी मिली कामयाबी से बड़ी थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने ध्यान दिलाया है कि LLNL में लेजर के जरिए ये सफलता मिली है, जबकि दुनिया के ज्यादातर दूसरे हिस्सों में मैग्नेटिक फील्ड के जरिए फ्यूजन कराने की कोशिश की गई। मैग्नेटिक फील्ड के जरिए न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल मैग्नेटिक फील्ड विधि में ईंधन को उस सीमा तक गर्म किया जाता है जब इलेक्ट्रॉन अणुओं से अलग होने लगते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स के प्लाज्मा और चार्ज न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। यही न्यूक्लियाई बाद में आपस में फ्यूजन करते हैं। उस प्रक्रिया में ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट उपकरणों में प्लाज्मा तापमान कई बार 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक पहुंचा है, लेकिन उससे उत्पन्न बिजली उपकरणों तक नहीं पहुंच सकी है। जब लेजर शोध से बिजली को उपकरणों तक पहुंचाने में भी कामयाबी मिल सकती है। दोस्तों, अमेरिका के साथ ऐसे कई देश हैं जहां परमाणु संलयन परियोजनाएं दशकों से चल रही हैं। इनमें सबसे प्रमुख दक्षिणी फ्रांस में ITER यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर परियोजना है, जो संभवतः मानव इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी और तकनीकी ऊर्जा परियोजना है। ITER एक सहयोगी परियोजना है जिसमें दुनिया भर के 35 देश शामिल हैं। ये देश दुनिया के सबसे बड़े टोकामक चुंबकीय संलयन उपकरण का निर्माण करने के लिए पैसे, सामग्री और विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए एक साथ आए हैं। ये परियोजना दुनिया भर में बनाए जा रहे 10 मिलियन से कम घटकों का उपयोग करेगी, जिसमें टोकामक का वजन लगभग 23,000 टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये परियोजना अब तक बनाए गए सबसे बड़े मैग्नेट का उपयोग करेगी। ये अमेरिका द्वारा बनाए गए चुंबक से भी बड़ा होगा और ये 1 लाख टन के एयरक्राफ्ट कैरियर को उठाने की क्षमता के साथ 60 फीट से अधिक लंबा होगा। वहीं भारत भी इस परियोजना का हिस्सा है। 2005 में ये इसमें शामिल हुआ। अहमदाबाद में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान इस परियोजना में योगदान देने के लिए भारत का नेतृत्व कर रहा है। अब तक भारत ने क्रायोजेनिक कूलिंग सिस्टम समेत कई प्रणालियों में योगदान दिया है। कुल मिलाकर भारत ने इस परियोजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। इसके बदले में भारत को अपने संलयन रिएक्टरों का उत्पादन करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स दिए जाएंगे। ITER में योगदान के अलावा भारत की अपनी टोकामक परियोजना भी है, जिसे आदित्य के नाम से जाना जाता है, जिसने 1989 में काम करना शुरू कर दिया था और जिसे 2016 में अपग्रेड किया गया था। दोस्तों, यहाँ सारी विज्ञान की बातें एक तरफ, लेकिन आम आदमी के मन में बस एक ही प्रश्न है कि आखिर उसे इससे क्या हासिल होगा। बता दें आपको, इसके जरिए ऊर्जा यानी बिजली की समस्या का अंत हो सकता है। अभी हम कोयले से लेकर अलग अलग तरह के जीवाश्मों के जरिए बिजली बनाते हैं, किंतु इस न्यूक्लियर फ्यूजन की नई तकनीक के जरिए मिलने वाली बिजली जीवाश्मों की तुलना में ज्यादा अधिक मात्रा में होगी, जिससे जीवाश्मों के दोहन पर एक बड़ा विराम लगेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया की ऊर्जा की जरूरत का करीब 10% न्यूक्लियर फिशन से आता है। दुनिया भर में ऐसे करीब 440 रिएक्टर्स हैं। 50 से ज्यादा देशों में करीब 220 रिसर्च रिएक्टर्स भी हैं, जो मेडिकल और इंडस्ट्रियल आइसोटॉप्स तैयार करते हैं। वहीं 92 रिएक्टर्स के साथ अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसर है। इसके जरिए बिजली तो बन रही है, लेकिन उसे सही उपयोग कभी माना ही नहीं गया है। दोस्तों, आने वाला युग बिजली पर ही निर्भर माना जा रहा है। परिवहन से लेकर किसी भी इलेक्ट्रिक चीज को चलाने के लिए बिजली ही अहम है। ऐसे में मानव समाज की जीवाश्मों पर निर्भरता का अंत हो सकता है, जिससे एक बड़ा फायदा क्लाइमेट चेंज को लेकर भी पड़ेगा, जिसका बड़ा कारण यह है कि अभी जब बिजली बनाते हैं तो कोयले के जरिए तो पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसी के चलते ही हम वायु प्रदूषण का खतरा उठा रहे हैं। सड़कों पर चलने वाली कारें तक इसी से सर्वाधिक प्रदूषण उत्पन्न कर रही हैं। लेकिन जब बिजली या ऊर्जा जीवाश्मों के बजाय सहज न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए मिलेंगी तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण होगा ही नहीं। यानी कि इसके जरिए हमें पर्यावरण की एक साफ हवा मिलेगी, साथ ही हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएंगी। खास बात यह है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स को केवल और केवल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, और बड़ी बात यह है कि यह सब जगह मौजूद है। ऐसे में इसका कहीं भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में ये न्यूक्लियर फ्यूजन की तकनीक जितनी कामयाब होगी, हम सभी के लिए चीजें उतनी ही बेहतर होती चली जाएंगी।
हमें आने वाले समय में ऊर्जा प्रचुर मात्रा में मिलेगी, साथ ही इसके लिए हमें किसी भी तरह से पर्यावरण के साथ समझौता करना ही नहीं होगा।